हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंकिंग अपडेट कवर करने वाले हैं जो कि रिलेट करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के कम्युनिकेशन से जो उन्होंने पीएसबीज को भेजा था एक्सेप्ट एसबीआई कि भाई आप अपने बैंक्स में एग्जीक्यूटिव के जो नंबर है वो इंक्रीज कर लो। और दोस्तों हम इस पूरी न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई उस कम्युनिकेशन में क्या क्या बोला गया और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि इनके पीछे कोई और लार्जर इश्यूज भी हैं जिनको डील किया जाना चाहिए और उनको कैसे डील किया जाना चाहिए। तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक पक्का देखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये बैंकिंग रिक्रूटमेंट से रिलेट करती है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ की। देखिए न्यूज़ की स्टार्टिंग क्या थी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है इन दी फाइनेंस मिनिस्ट्री उसने एक प्रपोजल भेजा सभी पीएसबीज को, नेशनलाइज्ड बैंक को, कि भाई आप लोग अपने अंदर इंक्रीज कर लो एग्जीक्यूटिव पोस्ट को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का जो बैंकिंग लोड है, वर्कलोड है, वो बढ़ता जा रहा है। हम ब्रांच एक्सपेंशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम केवाईसी नॉर्म्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हम डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो जो लोड बढ़ रहा है उसको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं स्टाफ भी होना चाहिए। तो ये स्टाफ एग्जीक्यूटिव लेवल पे हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोजल रखा डिफरेंट पीएसबीज को एक्सेप्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों यहाँ पर ये बोला गया कि एक पोस्ट होती है चीफ जनरल मैनेजर की स्केल 7 पे, ठीक है। ये अभी तक क्या था कि भाई जो बैंक जिनका बिजनेस साइज 10 लाख करोड़ से ऊपर था उन्हीं के पास ये पोस्ट थी चीफ जनरल मैनेजर की। बट इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में ये बोला गया कि भाई आपके बैंक का बिजनेस साइज जो भी क्यों ना हो, जितना मर्जी क्यों ना हो, आपको ये पोस्ट रखनी रखनी है। मतलब जो पोस्ट ऑफ सीजीएम है स्केल 8, दैट पोस्ट विल बी अवेलेबल टू ऑल बैंक रिगार्डलेस ऑफ देयर बिजनेस मिक्स। पहले क्या था कि सिर्फ 10 लाख करोड़ से ऊपर वाले बिजनेस मिक्स या बिजनेस साइज वाले जो बैंक हैं उन्हीं के पास ये पोस्ट जो है मेंटेन करने का जो है अधिकार था। और दोस्तों इसके साथ ये भी बोला गया कि भाई अगर कोई बैंक ऐसा है जहां पर बिजनेस साइज 4 लाख करोड़ से कम है तो वहां पर 4 सीजीएम होंगे। कोई बैंक ऐसा है जहां पर 4 से 10 लाख करोड़ का बिजनेस साइज है तो वहां पर 8 सीजीएम होंगे। और अगर कोई बैंक ऐसा है जहां पर बिजनेस साइज 10 लाख करोड़ से ऊपर है, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर जो है काम चल रहा है और बहुत ज्यादा उसका जो है एक्सपेंशन वाला काम है और लोड है, तो वहां पर 10 सीजीएम रहेंगे। और फिर जैसे जैसे 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ता रहेगा, पर 1 लाख करोड़ पे आपको 1 सीजीएम बढ़ाना है विद 1 एडिशनल सीजीएम पर 1 लाख करोड़ इंक्रीज ऑफ बिजनेस साइज। तो यहाँ पर जो नंबर है अगेन वो सजेस्ट किए किसने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, टू ऑल दी पीएसबीज एक्सेप्ट सीजीआई। इसके साथ साथ दोस्तों इस कम्युनिकेशन में ये भी बोला गया कि भाई आप लोग जो सीजीएम और जीएम का रेशियो 1:4 रखो और जो जीएम डीजीएम और एजीएम का रेशियो 1:3:9 रखो। तो यहाँ पर जो भी बात करी गई इस कम्युनिकेशन में वो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पोस्ट से रिलेट करती थी। और यहीं पर ही हमारा एक दूसरा पेन पॉइंट स्टार्ट होता है कि भाई जो काम बढ़ रहा है बैंक में, ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई काम बढ़ रहा है, हम मान रहे हो काम बढ़ रहा है, तो उस काम को मैनेज करने के लिए आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट तो इंक्रीज कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं ये काम जो है ब्रांच लेवल पे भी होगा। तो वहां पर भी तो आप लोगों को स्टाफ इंक्रीज करना पड़ेगा। जो क्लरिकल स्टाफ है, जो एसोसिएट स्टाफ है, जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है, या फिर जो लोग हेल्प करते हैं डेली बैंकिंग एक्टिविटीज में, उनका नंबर भी तो बढ़ाना पड़ेगा अगर आपने लोड मैनेज करना है। तो ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं रेज हुआ है। और जो डिफरेंट ट्रेड यूनियंस है बैंक की, उन्होंने भी अपनी डिफरेंट मीटिंग्स में ये बोला है कि भाई हमें ये नंबर इंक्रीज करवाना चाहिए। और 12th जो बाइपेटाइट सेटलमेंट थी वहां पर भी ये जो है मैसेज गया था कि भाई आप लोग जो है इंक्रीज करो साइज को या रिक्रूटमेंट को फॉर दी बैंकिंग कैडर, ताकि वहां पर भी लोड मैनेज हो सके। और दोस्तों यहाँ पर कुछ नंबर आपके सामने मैं रखना चाहूंगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर हम नॉन ऑफिसर कैडर की बात करें बैंक्स में, ठीक है, नॉन ऑफिसर मतलब जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, तो वहां पर जो नंबर है पीएसबीस में वो डिक्लाइन हुआ है इन पास्ट ईयर्स, मतलब रिसेंट ईयर में नंबर कम हुआ है। लोड बढ़ा है, हम एग्जीक्यूटिव बढ़ा रहे हैं लोड मान के कि भाई लोड बढ़ रहा है बात मान के, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्चुअल नंबर और भी इंक्रीज होने चाहिए थे वो इंक्रीज नहीं हुए, जबकि वो डिक्रीज हुए हैं। वो नंबर क्या है कि भाई जो ऑफिसर टू नॉन ऑफिसर रेशियो था वो 50-50 था 2010 में 11 में, मतलब जितने एग्जीक्यूटिव थे उतने ही बैंक के जो बाकी सब ऑफिसर लेवल पे, सॉरी नॉन ऑफिसर लेवल पे जो लोग थे वो भी उतने ही थे। लेकिन 2022-23 में जो रेशियो है वो फेवर में चला गया एग्जीक्यूटिव के। अब एग्जीक्यूटिव ज्यादा है और जो बैंकिंग कैडर है, ब्रांच कैडर है, जो कि काम करता है नॉन ऑफिसर लेवल पे, उसका नंबर कम है, क्लरिकल स्टाफ का नंबर कम है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। 74:26। और कहीं ना कहीं आप ऊपर पिरामिड में जो साइज है वो इंक्रीज करते जा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर जो लो लेवल पे साइज है, मतलब जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जो साइज है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो कैसे आप लोड मैनेज करोगे? अल्टीमेटली चीजें तो ऐसी होनी चाहिए कि भाई नीचे जहां पर मैक्सिमम काम है, जहां पे आपको मैक्सिमम लोड संभालना है, वहां पर आप मैक्सिमम लोगों को रखो। तो ये चीज नहीं हो रही है। इसके साथ साथ एक और चीज आप लोगों को जो है ध्यान देनी है कि जो टोटल वर्कफोर्स है पीएसबीस में वो लगभग 8,59,000 थी 2014-15 में, और ये डिक्रीज हुई है 7,46,000। लेकिन इसमें जो ऑफिसर का नंबर है वो इंक्रीज हुआ है। मतलब ओवरऑल जो बैंक का स्ट्रेंथ है पीएसबीस का वो डिक्रीज हुआ है, लेकिन ऑफिसर का नंबर इंक्रीज हुआ है। और जो डिक्रीज मैक्सिमम किसका हुआ है, वो डिक्रीज मैक्सिमम हुआ है
जो आपके नॉन ऑफिसर या क्लरिकल वर्कफोर्स है उनका डिक्रीज हुआ है। दोस्तों ये एक अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो हमें दिख रहा है यहाँ पर बैंक्स में, और उसका एक ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि भाई रिक्रूटमेंट करो, नंबर जो है बढ़ाओ, किस तरीके से लोगों को सिलेक्ट करके, क्योंकि बहुत सारा यूथ ऐसा है जो कि बैंक में काम करने के लिए रेडी है और जॉब अपॉर्चुनिटी चाहता है। तो ये अगर आपके पास ये जॉब अपॉर्चुनिटी है तो आप इसको रिलीज करो, मतलब एडुकेट नंबर जो है उसके एडुकेट नंबर ऑफ क्लरिकल एंड सबऑर्डिनेट स्टाफ की वैकेंसी आप लोगों को रिलीज करनी चाहिए। और जो आप अभी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो बैंक्स में, फॉर एग्जांपल आउटसोर्सिंग करनी, कैजुअलाइजेशन करनी, अप्रेंटिस पे लोगों को रखना, इसको बंद करने की बजाय इसको बंद करने के साथ साथ आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट के सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। ये तो शॉर्ट टर्म मेजर है, मतलब आपको कोई यूथ मिल जाएगा अप्रेंटिस पे, आप उससे काम भी करवा लोगे, बट लॉन्ग टर्म में ये वायबल नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा स्टाफ चाहिए होगा। अगर आप रिक्रूटमेंट के थ्रू मेरिट बेसिस पे लोगों को सिलेक्ट करके लेकर आओगे तो काम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था जो कि रिलेट किसी और जो है न्यूज से कर रहा था, बट इसके पीछे एक अंडरलाइन इशू और था। इशू क्या, मतलब न्यूज क्या थी? न्यूज थी कि भाई जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसने प्रपोजल सेंड किया है कि भाई आप एग्जीक्यूटिव का नंबर इंक्रीज कर दो। चलो मान लिया कि भाई लोड इंक्रीज हो रहा है, एग्जीक्यूटिव का नंबर इंक्रीज भी कर देते हैं, बट उसके पीछे जो लार्जर इशू है उसको भी सॉल्व करना चाहिए। वो लार्जर इशू क्या है कि भाई जो नॉन ऑफिसर लेवल पे जो कैडर है या फिर क्लरिकल जो स्टाफ है उसका नंबर डिक्रीज हो रहा है, जो कि इंक्रीज होना चाहिए विद इंक्रीजिंग वर्कलोड, और वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है डिस्पाइट दी मैटर रेज्ड बाय दी सेवरल ट्रेड यूनियंस इन दी मीटिंग। ठीक है, 12th बायपार्टेट मीटिंग में भी ये नोट गया था और ये बार बार जाता भी रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन एक ही है कि भाई रिक्रूटमेंट बढ़ा दो। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी, तो मुझे लगता है कि शायद ये मैसेज जाएगा आगे तक भी, और रिक्रूटमेंट के जो नंबर है वो आपको बाद में दिखेंगे भी कि भाई रिक्रूटमेंट आई है इन पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए, और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ये अवसर रहेगा बैंक में काम करने के लिए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।